हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम अध्याय 3 विद्युत विभव का एक ही वीडियो में निपटारा करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, चैप्टर तो अलग है, थर्ड चैप्टर, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ विद्युत विभव के जितने भी क्वेश्चन हैं। आपका थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हम पढ़ेंगे केवल विद्युत विभव के क्वेश्चनों को, जितने भी विद्युत विभव के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे धारिता के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इसमें विद्युत विभव के सभी क्वेश्चनों का निपटारा हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको लिखने के लिए अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा साल भर, अब पेपर आ चुके हैं 2 महीनों में, एक दो महीने में, तो अब आपको नोट्स यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं और आपको इनको नोट कर सकते हो, पढ़ते जाइएगा और नोट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी, बेहतर तैयारी कर लीजिएगा। अब से भी पढ़कर आप अच्छी खासी % बना सकते हो यूपी बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी विद्युत विभव का पहला क्वेश्चन, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव होता क्या है, तो देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु, दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। एक बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, इस एक बिंदु बी है और इससे कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, Q0 रखा है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसके चारों ओर, और जिसके कारण एक बिंदु जो परीक्षण आवेश है, जिसके कारण इस परीक्षण आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल F कार्य करने लगता है। इतनी बात आप ध्यान रखिए, फिर हम परिभाषा पर आने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि जो प्रतिकर्षण बल Q0 को, ये कहाँ पर मान लीजिए ये अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो इस परीक्षण Q आवेश यानी Q0 आवेश, Q0 क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने पर इस जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण आपका विद्युत विभव यानी देखते हैं वही प्रति एकांक यानी किसी एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी क्या है, प्लस क्यू आवेश था तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर, दोनों बिंदुओं के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इस पर एक बल यानी प्रतिकर्षण बल, किस पर, Q0 पर प्रतिकर्षण बल F उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या कर लिया हमने कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से मान लेते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, कहाँ तक लाना है उसे, बिंदु B तक लाना है। तो लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है, क्या क्लियर हो गया कि कोई भी कार्य करना पड़ना किसी आवेश को यानी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किसके, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, V से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो V आपका विद्युत विभव और जो कार्य किया गया वो क्या होगा, W, और Q0 क्या होगा, परीक्षण आवेश। तो फॉर्मूला होगा V बराबर W/Q0 हो जाएगा। ठीक है, Q0 हो जाएगा। फिर बात होती है इसके मात्रक की, तो सिंपल सी बात है कि देखिए, अगर इससे मात्रक बनाए तो W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर देखिए दो मात्रक होती है, एक तो वोल्ट या दूसरा हो जाएगा जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तीसरा देखिए राशि कैसी होती है, तो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। विमा की बात की जाए तो ml² T-3 A-1। पेपर में कहीं कहीं विकल्प में ही पूछ लिया जाए कि विद्युत विभव की विमा क्या होती है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तुम लिख सकते हैं। फिर एक और छोटा सा अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो जो हमने परिभाषा पढ़ी है विद्युत विभव की, उसी से 1 वोल्ट की परिभाषा निकल कर आ जाएगी। कैसे, तो देखिए एकांक आवेश को, या कह सकते हो कि किसी एक आवेश को या एक कूलाम आवेश को, अब ये हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखें कि एक एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये आप ऐसा कह सकते हो कि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो 1 जूल कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, तब उस बिंदु पर उत्पन्न विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। यानी कैसी बात की जाए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा आपका, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम। इसके लिए इसको हो जाएगा, वही बात हो गई
कि किसी परीक्षण आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव आपका कितना हो जाएगा, तो उस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो विभव की परिभाषा और 1 वोल्ट की परिभाषा क्लियर हो चुकी। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, विद्युत विभवांतर क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्युत विभवांतर है। इसमें थोड़ी सी बात, इसमें थोड़ा है सेम परिभाषा, लेकिन थोड़ी सी बात अलग हो जाती है कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो इन्हीं में किसी बिंदु यानी कोई परीक्षण आवेश है, बिंदु बी पर मान लेते क्या है, कोई परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, इस पर प्लस Q आवेश है, तो क्या कहें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यानी कोई विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, कोई मान लीजिए किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, तो परीक्षण आवेश की परिभाषा देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मानकीय निष्पत्ति यानी अनुपात को उस बिंदु के बीच विभवांतर कहते हैं, यानी BB माइनस BA, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W/Q0, ये इसके लिए सूत्र हो जाएगा। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसकी मात्रक की बात करें तो सेम क्या होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। विमा की बात करें तो सेम, राशि की बात करें तो अदिश सेम, जैसे विद्युत विभव और जैसे विद्युत विभवांतर सेम टू सेम होते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, पूछ लिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सी परिभाषा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, यानी जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे EV से प्रदर्शित किया जाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो कितना मान होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विकल्प के लिए बन जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इसका मान हो जाता है। तो इतना क्लियर हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होगा उसको जानते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होगा जो कि है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा नहीं जाता, नहीं ज़्यादा पूछा नहीं जाता, यहाँ पूछा ही नहीं गया अभी तक ज़्यादातर। तो देखो सिंपल सी बात, इसको जानने के लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि B = 1/4 πε0 × Q/R, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, B = 1/4 πε0 × Q/R। बस आप इतना जान लीजिए, इसके लिए बस इतना ही जानना है, इसको आगे के लिए नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको हम देखने वाले हैं। तो फिर जब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ए, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और पहली कंडीशन कौन सी होगी, अक्षीय स्थिति, और दूसरी कंडीशन होगी निरक्षीय स्थिति। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किया था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले देखेंगे अक्षीय स्थिति में, तो सब वही बात कि मान लेते हैं कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, कोई एक विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं। ठीक है, ए बिंदु ए है और ए बिंदु बी है। ठीक है, इनका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनकी एल है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव जिस समझते कि यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल है, यानी टोटल कितनी है, अल्पतम दूरी 2L है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करनी है। कि सिंपल सी बात क्या करोगे, तो माना एक विद्युत द्विध्रुव A व B है, जिसके बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है, तथा इनकी दूरी यानी इनकी अल्पतम दूरी 2L है, यानी एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करनी है। फिर देखोगे कि ठीक है, यहाँ से यानी +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो देखिए यहाँ क्या अगर हम R में से एक L को माइनस कर दें, यानी यहाँ से एक L को क्या कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, तो क्या लिख दें हम, R - L लिख दें। ठीक है, तो +Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, R - L, और -Q आवेश से क्या हो जाएगी, इसमें एक और L प्लस हो रहा है,
तो आर प्लस एल मान लेते हैं। ये दूरियाँ हो जाएंगी, बिंदु पी तक की दूरियाँ हैं। क्लियर है? तो इतनी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, जो एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर माइनस एल और माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर प्लस एल होगी। ऐसा आपको लिखना है। फिर देखेंगे सेम जैसा हम हल किया था उस अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी, सेम ऐसी इसकी भी है। तो पहले देखेंगे प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा? तो विभव का सूत्र क्या होता है बिंदु आवेश के कारण? V बराबर क्या होगा? तो मान लेते इसके लिए बिंदु P पर विभव क्या मान लेते हैं? V1 बना लेते हैं पहले बिंदु के आवेश के कारण, ठीक है। मान लेते इसे V1 मान लेते हैं, ठीक है, ये V1 है और यहाँ मान लेंगे V2 मान लेते हैं। तो V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप चाहो तो पराविद्युत वाले माध्यम में इसको रख सकते हो, यानी K इंटू क्या होगा? Q बटे R क्या होगी इसके लिए? तो R माइनस एल हो जाएगी, R माइनस क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। इसे मान लेंगे आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या हो जाएगा? दूसरे देखें V2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्या है? माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बटे दूरी क्या है इसके लिए? R प्लस एल है। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। 2 बात है। फिर देखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, तो क्या लेंगे? बिंदु P पर परिणामी विभव, तो क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 होगा, यानी परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 होगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ मान रखने हैं। तो V1 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बटे आर माइनस एल, ठीक है। और इसका क्या है? V2 का, तो देखियो प्लस है तो ये माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बटे आर प्लस एल, ये हो जाएगा। अब आप देखिए गौर कीजिए, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, और Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। तो आप क्या करो? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को कॉमन ले लो। अंदर क्या बच जाएगा आपका? 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल बच जाएगा। क्लियर है? इतना बच जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सी बात है कि V बराबर क्या लिखते हैं हम? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू अंदर क्या बचा है आपका? 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल बचा है, ठीक है। इतना आपका अंदर बच चुका है। तो अब क्या करना है आपके लिए? यहाँ लेंगे आप कॉमन। क्या कॉमन ले लोगे? दोनों को कॉमन ले लें। क्या क्या कॉमन ले लें? r माइनस एल ले लें और r प्लस एल कॉमन ले लेंगे नहीं? फिर क्या करोगे? आप इससे इन दोनों में भाग दोगे, तो r माइनस एल से r माइनस एल कट जाएगा, क्या बचेगा? r प्लस एल बच जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, इससे इसमें इन दोनों में भाग दोगे तो r प्लस एल से r प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा? r माइनस एल बच जाएगा। तो आपका क्या बच रहा है? v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू अंदर देखिए, तो अब देखिए r प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएंगे और क्या बचेगा? अब r l प्लस का है वो इस माइनस में गुणा होगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो l और l कितने हो जाएंगे? 2l हो जाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा आपका? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो ये सेम वही फॉर्मूला में लिखें, इन दोनों के लिए हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख दें हम कि r² माइनस l का स्क्वायर के रूप में हम लिख दें। तो अगर आप चाहो तो फिर एक चीज़ लिखें कि r² का मान बड़ा है l² की अपेक्षा, यानी l का मान नगण्य है किसकी अपेक्षा? r की मान। तो हम क्या करें? l की मान को यहाँ से हटा देते हैं, तो आपका क्या बच जाएगा? इस q को भी अपनी जगह पहुँचा देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा? 2, एक q भी अपनी जगह पहुँच जाएगा, QL और बट्टे क्या बचेगा? केवल r² बच जाएगा।
बच जाएगा नहीं, आर स्क्वायर बच जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर क्या पढ़ा है 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2QL की जगह क्या लिखते हैं P, नीचे बचेगा क्या आर स्क्वायर। तो जी किसके लिए आ जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति के लिए आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P/r स्क्वायर, जहाँ पर K का मान अगर आप चाहो तो क्या रख सकते हो वायु निर्वात में 1 रख सकते हो। तब आपका सिंपल सा आ जाएगा क्या जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर। मात्रक आप जानते हो वोल्ट लिख देना, ये आपका हो जाएगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति में। अब देखते हैं इसका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। चलिए तो अब देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो सिंपल सा होगा, देखिए मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण लिख रहे हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा आपका A और B, एक पर -Q आवेश है, एक पर +Q आवेश है। ठीक है, +Q आवेश है, इसका मध्य बिंदु क्या है O है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें 2L दूरी पर स्थित है। सेम जिसकी परिभाषा वही कि एक इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और उसकी भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी L होगी। ठीक है, बिंदु B की O तक दूरी क्या है L है, और A की भी O तक दूरी क्या है L है। ठीक है, फिर इसके लंब अर्धक यानी निरक्षीय रेखा पर यानी निरक्षीय रेखा से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है वैद्युत निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हम त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर बात की जाए तो आप पाइथागोरस में पड़े होगी, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है आपका आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे आर होगा तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है आपका एल, यानी एक त्रिभुज ले लेते हैं अपन कि APO त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज की दूरी निकाल लेते हैं। तो आधार क्या होगा आपका एल, तो एल का स्क्वायर। कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, तो इस पर अंडर रूट कर दें तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो सेम इसकी भी वही होगी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके लिए भी वही होगी, सेम होगी, नहीं हो जाएगी। तो ये आप ऐसा ना लिख सकते हो, बस सिंपल सी बात है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिस पर बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है, दो एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। इसके बिंदु यानी बिंदु O से लंब अर्धक यानी निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है, और ये दूरियाँ आपकी हो जाएंगी। तो सेम ऐसे ही कि +Q आवेश से बिंदु P +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या हो जाएगा V1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। आर क्या होगी यहाँ पर दूरी, आर की जगह क्या लिखोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे मान लो समीकरण 1। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण, तो -Q आवेश के कारण ऐसे लिखते हैं वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा -Q आवेश के कारण, तो -Q दूरी क्या हो जाएगी सेम वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी नहीं। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो क्या हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो देख सकते हो आप कि V बराबर V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा ये प्लस ए माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और दूसरी भी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए भी सेम है, देखो दोनों सेम है, दोनों देख सकते हैं अब सेम है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह, तो दोनों एक से ही क्या हो जाएंगे घट जाएंगे यानी कट जाएंगे, यानी B बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और ये कुछ सेकंड वाला जो होगा आपका मोस्ट सम विभव पृष्ठ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2024 के लिए। और पहला भी जो क्वेश्चन है आपका जो विभव प्रवणता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभव प्रवणता सिंपल सी परिभाषा होगी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। देखो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विभव प्रवणता बराबर क्या होता है माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। जो डेल्टा क्या दर्शाता है, जो डेल्टा क्या दर्शाता है दूरी के लिए, यानी इस डेल्टा x किसको परिवर्तन के लिए दर्शाता है और x किसके लिए दूरी के लिए, और डेल्टा क्या परिवर्तन और V क्या होगा विभव। तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और इसकी मात्रक की बात करें तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम इसका आप मात्रक लिख सकते हो। और विमा की बात की जाए तो mL/T-3A-1 इसकी विमा हो जाएगी। और राशि की बात की जाए किसकी, विद्युत विभव प्रवणता की, तो क्या हो जाएगी सदिश राशि है। याद हो जाएगा दूरी परिवर्तन के साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर माइनस डी डेल्टा V बटे डेल्टा x, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। विमा mL/T-3A-1 और राशि एक सदिश राशि है। क्लियर है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सम विभव प्रविष्ट कैसे कहते हैं। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, इस पर जो कोई रेखाएं हैं और प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक रेखाएं और प्रत्येक बिंदु पर क्या है प्लस क्यू आवेश है। प्रत्येक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर क्या है प्लस क्यू आवेश है। और प्लस क्यू आवेश क्या है, सब जितनी भी बिंदु है उन सब पर क्या हो आवेश क्या हो बराबर हो समान हो। जो पृष्ठ की कोई पृष्ठ है मान लीजिए कोई पृष्ठ खींच लिया हमने और इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो समान हो, यानी आवेश क्या हो समान हो, आवेश समान हो, विभव बराबर हो और आवेश मानते हो। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो समान हो, विद्युत विभव समान हो बराबर हो, तो क्या कहलाता है सम विभव पृष्ठ कहलाता है। तो क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान यानी बराबर होता है, वो क्या कहलाता है सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, याद हो जाएगा कि कोई भी पृष्ठ खींचते हैं और मान लीजिए इसके मध्य बिंदु पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो बराबर हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो बराबर हो, वो क्या कहलाता है सम विभव पृष्ठ कहलाता है। अगर बात की जाए इसकी विशेषताएं पेपर में पूछ ली जाएंगी कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखोगे पहली विशेषता कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, अतः समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान हमेशा क्या होता है शून्य होता है। सेकेंड बात की जाए तो विभवांतर शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होता है शून्य होता है। अगर कोई विभवांतर शून्य है तो किसी भी आवेश को एक बिंदु विभवांतर के कारण किसी पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु विभवांतर के होने के कारण क्या है विभवांतर शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है क्योंकि सतह के सभी बिंदुओं पर परस्पर यानी विद्युत संपर्क में होते हैं। क्लियर है। तो इस चैप्टर की इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं धारिता, क्योंकि हमने तीसरे चैप्टर को दो भागों में बांट लिया है, एक विद्युत विभव में और एक धारिता में। फिर इसके बाद हम धारिता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।